खड़े हैं। उसी समय बलि एकदम से लाठी की तरह, जिस प्रकार से हम और आप लाठी कोने में रखते हैं एकदम से गिरती है, लाठी की तरह बलि भगवान के पैरों में गिर गए और चरणों को स्पर्श किया। कहने लगे बलि, हे प्रभु मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। आपके जैसे संत अगर मेरे दरवाजे पर रोज आते रहे तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। धन्य हो गया मैं। बलि बहुत खुश हुए हैं और बलि ने भगवान को सुंदर सा आसन दिया है और उस आसन पर भगवान को बिठाया और कहा है, प्रभु बताइए कहिए क्यों आए हैं आप हमारे यहाँ, कैसे आपने हमें दर्शन दिए। समय आज भगवान ने कहा है, हे बलि हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है। हमने ये सुना है कि आपके दरवाजे पर जो आता है कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। बलि बोले, हाँ प्रभु जैसा नाम सुना है वैसा ही मेरा काम है। जो दरवाजे पे आता है खाली नहीं जाता है और जो मांगता है वो ही पाता है। आप जो हमसे मांगना चाहे मांग लो। भगवान बोले हैं, बलि बड़ा नाम सुना है, मेरी बात सुनो। और क्या बोले, कि मैं तो आया तेरे द्वारे और पूरी कराई दे मेरी आशा। बोले हैं बलि से, प्रभु हे बलि ओ मैं तो आयो तेरे द्वारे पूरी कराई दे मेरी आशा। जग में नाम तेरो पायो दूर से आयो। बहुत दूर से आया हूँ, बड़ा नाम सुना है आपका मैंने। अरे जग में नाम तेरो पायो दूर से आयो। सुन ले चित तारी पूरी कराई दे मेरी आशा। बहुत दूर से आए हैं बलि। बलि ने सुना तो बोले, सुन के भूप कही बानी सुनो मुनि ज्ञानी। सुन के अरे कही देव दिला खोले पूरी कराई दे प्यारी आशा। कही देव दिला और जिया में बसे सोई मांगो भरम सब त्यागो। जिया में बलि ने कहा, प्रभु मांग लो जो मन में आए सो मांग लो, मैं वो ही दूंगा आपको। अरे जिया में बसो सोई मांगो भरम सब त्यागो। जो भावे महाराज पूरी कराई दे प्यारी आशा। जो भावे महाराज पूरी कराई दे प्यारी आशा। मेरे भगवत श्रोताओ, बलि ने कहा, प्रभु मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान से जब ये बात कही है तो भगवान ने कहा है राजा बलि से कि हे बलि महाराज, हम आपसे धन दौलत लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ हम मांगेंगे तो, पर ऐसे नहीं मांगेंगे। मतलब ये है कि हमने कहीं मांगा और आपने हमसे मना कर दिया महाराज। फिर बोले, ऐसा तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है महाराज।
आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, मांग लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरो। मतलब हाँ, कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि कहो मैं जो मांगूंगा आप मुझे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। बलि ने कहा प्रभु हमें लग रहा है आप ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे होंगे, इसलिए मुझ पर विश्वास नहीं है। चलो आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं त्रिवाचा भर रहा हूं कि आप जो हमसे मांगोगे मैं आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांग लीजिए प्रभु। भगवान बोले हैं बलि ठीक है मांग लेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, हमें आपकी धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। धन दौलत का मैं भला क्या करूंगा? अरे संत महात्माओं को भला क्या आवश्यकता है? बस थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी सी। सुनो, बोले भगवान वामन राजा बलि से कि प्रभु बोले मोई चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है तो तेरा जन बस पृथ्वी 3.5 कदम। भगवान ने कहा है बलि, प्रभु बोले हमें चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और प्रभु बोले मोई चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है तो तेरा जन बस पृथ्वी 3.5 कदम। मेरे भगवत श्रोताओ, आज राजा बलि ने जब ये सुना बोले हाय प्रभु तुमने तो गजब कर दिया। अरे इतनी देर हो गई झगड़ा करते करते, लेकिन इतनी सी देर में 3.5 कदम पृथ्वी, ये किसमें? अरे इससे भला आप क्या कर लोगे? इसमें खेती करोगे या फिर रहोगे? इसमें क्या होगा? भगवान बोले बस मन ही मन में सोच रहे हैं वे रुक जाओ, नानी याद आ जाए तुम्हें 3.5 कदम पृथ्वी देवे में है? रुक जाओ, मैं समय तो लगन दो कम से कम। बलि ने कहा प्रभु इतनी सी पृथ्वी देने में मुझे शर्म सी लग रही है, थोड़ा और कुछ मांग लो। भगवान बोले बिल्कुल नहीं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। संत महात्माओं को ज्यादा किसी की आवश्यकता भी नहीं है, बस इतना ही चाहिए 3.5 कदम पृथ्वी हमें दे दो। और भला संत महात्माओं को करना भी क्या है? बैठ करके भजन करना है, कमंडल रख जाए, चिमटा गड़ जाए, और क्या जरूरत है? बलि बोले ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब तो महाराज बोले ठीक है प्रभु। अब भगवान वामन ने सोचा नापने के लिए हाथ फाथ धुलवाए जाए, संकल्प करवाया जाए। तो महाराज इधर बलि के गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि मेरा बेटा शिष्य बलि आज छलिया के चक्कर में पड़ गया है, और वो आज मेरे बेटा को छल करके रहेगा, मानेगा नहीं। और इस छलिया ने बड़े बड़े लोगों को छलाया, इसके